Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. My dear students, last time chapter number 6 से related we have done some MCQs. Terminal velocity और fluid ड्रेड या विस्कस ड्रेड से रिलेटेड MCQs हमने किए थे लेक्चर नंबर 6 में. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम MCQs रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड द बर्नौली इक्वेशन. तो MCQ नंबर 1 है, if a stream of air is blown under one of the planes of the physical balance in equilibrium, then the plane will, ऑप्शन ए में लिखा है go up, बी में लिखा है गो डाउन, सी में लिखा है नॉट बी अफेक्टेड और डी में लिखा है गो अप या डाउन डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम यानी फ्लूइड या एयर. देखें, दिस इज अ फिजिकल बैलेंस. ये फिजिकल बैलेंस का एक पेन है और ये दूसरा पेन है जिसे उर्दू में पलड़ा कहते हैं. ये एक पलड़ा है, दिस इज अनदर वन. दो पेन्स हैं और इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम, यानी ये न नीचे न ऊपर, इसी तरह ये न नीचे न ऊपर, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है. तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक पेन के नीचे इस तरह एक पूंट मारे, एयर ब्लो करे, स्ट्रीम ऑफ एयर ब्लो करें, तो व्हाट विल हैपन. तो देखें, जब आप एक पेन के नीचे ब्लोइंग करते हैं तो आपको पता है हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है. इस पेन के नीचे हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज कांस्टेंट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ बर्नौली. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमने बार बार पढ़ा है कि जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम. तो जब आप एक पेन के नीचे ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है. अगर हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो याद रखिए पेन के नीचे अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर कम, नीचे प्रेशर कम हो जाएगा. जब नीचे प्रेशर कम हो जाते हैं और ऊपर प्रेशर ज्यादा, तो आपको पता है हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आने की कोशिश करती है. जब ऊपर वाली हवा नीचे आने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रेशर क्या हुआ, कम. अगर ये प्रेशर P1 है और ये प्रेशर ज्यादा है, तो इस पेन के अपर सरफेस और लोअर सरफेस के दरमियान में प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड. और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अकॉर्डिंग टू द बर्नौली प्रिंसिपल हवा फ्लूइड ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आने की कोशिश करती है. तो जब ये हवा देखिए नीचे आने की कोशिश करती है तो ये इस पेन को क्या करेगी, प्रेस. तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पेन है ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, द पेन विल गो डाउन. अंडरस्टैंड. अच्छा, लुक इट, MCQ नंबर 2 है, इन आइडियल फ्लूइड या फ्लूइड is flowing in a tube of varying cross section. Varying cross section का मतलब है जिसका area of cross section change हो रहा हो. At some point the radius of the tube is r and the velocity is v. The velocity of flow या fluid at another point where the radius is r by 2 is. तो देखो, ये हमारे पास एक ट्यूब है. सपोज इसका रेडियस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर है और इस पोर्शन में देखिए आर ज्यादा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो वेलोसिटी शुड बी लेस. तो वेलोसिटी इज v विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. और कहते हैं कि इस पोर्शन का जो रेडियस है वो इस रेडियस का हाफ है. सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर रेडियस हाफ हो जाते तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम,
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा। तो नंबर वन तो हमें ये पता चला कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये जो V2 है इट शुड बी ग्रेटर देन V, इट शुड बी ग्रेटर देन V। इफ इट इज ग्रेटर देन V तो इसका मतलब है V/4 और V/2 जो ऑप्शन है ये गलत। हमने अप्लाई क्या करना है, वी आर गोइंग टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 is equal to A2 and this is V2। जो A1 है एरिया क्रॉस सेक्शन दिस इज पाई, ये रेडियस कितना है आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर। और ये जो V1 वेलोसिटी है इट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज V एंड आई विल राइट हियर पाई। और ये रेडियस कितना है, ये है r/2, तो आप इधर लिखे r/2 होल स्क्वेयर एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट V2 हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमारे पास ये जो पाई है ये पाई के साथ कैंसिल, अंडरस्टैंड, और इधर रह जाएगा आर स्क्वेयर, इधर V और इसका स्क्वायर ले ले तो आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 और दिस इज V2। ये आर स्क्वेयर के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा V2/4 इज इक्वल टू V। इट मीन्स अगर आप V2 कैलकुलेट करें ये 4 इधर आ जाए दिस विल बिकम 4V। व्हाट इज V2, दिस इज 4V। देखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, सॉरी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो वेलोसिटी ज्यादा। तो अब देखिए वेलोसिटी ज्यादा है तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा MCQ नंबर 3 है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। if the radii of the tube at the entrance, ये हमारे पास एंट्रेंस है, ये है एंट्रेंस और ये है एग्जिट। तो कहते हैं इफ द रेडियाई ऑफ द ट्यूब एट द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑर्डर इज मस्ट, दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है 3:2। मसलन अगर इसका रेडियस है R1 तो देखिए इसका रेडियस कम है तो R1 रेशो R2 3:2 के बराबर है, यानी इन अदर वर्ड्स आप इस तरह लिख सकते हैं कि R1 और R2 में जो रेशो है ये है 3/2। क्वेश्चन ये है कि V1 देखिए इधर लिखे देन द रेशो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस लफ्ज पहले लेता है और एग्जिट लफ्ज बाद में लेता है। तो इसका मतलब है हमने V1 और V2 के दरमियान रेशो कैलकुलेट करना है, क्योंकि एंट्रेंस पर वेलोसिटी V1 है और एग्जिट पर वेलोसिटी V2 है। सो वी हैव टू स्ट्रेट फॉरवर्डली अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो लुक एट, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 is equal to A2 V2। What is A1? This is pi R1 squared and this is V1, and what is A2? This is pi or R2 squared and this is V2। ये पाई के साथ कैंसिल करो तो हमारे पास रह जाएगा R1 squared V1 is equal to R2 squared V2। We are interested in V1 ratio V2, तो V1 ratio V2 का मतलब है V1 और ये V2 नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी V2 और ये R1 इधर आ जाएगा, तो दिस इज R2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। अब आप लोग देखिए हमारे पास
R1:R2, ये 3:2 है, लेकिन इधर R2 पहले है, R2:R1 है, यानी ये रेशो उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? यहाँ पर रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, यहाँ पर रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा। तो याद रखिए हमारे पास R1:R2 है 3:2, यानी R1/R2 है 3/2, इधर R2/R1, इसका मतलब है R2, या आप यहां से भी लिख सकते हैं, R1 की जगह 3 लिखो और R2 की जगह 2, या R2/R1 ये बराबर होगा 2/3। तो देखें, I can write like this: V1/V2 is equal to, what is R2? R2 की जगह लिखो 2 and this is squared, और R1 की जगह लिखो 3 and this is squared। तब देखिए V1/V2 is equal to, this is 4/9। In other words, V1, which is the velocity of the fluid at the entrance, or V2, which is the velocity of the fluid at the exit, ये रेशो है 4:9। याद रखिए, ऑर्डर इज मस्ट। यहाँ पर एंट्रेंस लफ्ज पहले है और एग्जिट बाद में, यानी वी हैव टू कैलकुलेट V1:V2। अब अगर इधर एग्जिट लेके इधर एंट्रेंस लेके तो फिर V2:V1। तो याद रखिए V1:V2 हमारे पास है 4:9, 4:9, 9:4 ना। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें लॉजिक ये है कि ये रेडियस ज्यादा तो वेलोसिटी कम। तो देखिए V1 4 है और ये रेडियस कम तो वेलोसिटी ज्यादा, तो ये 9 है। तो याद रखिए V1:V2 इज इक्वल टू 4:9। तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा, MCQ नंबर 4 है, when a fluid passes through the constricted part of a pipe। constricted का मतलब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो, मसलन ये वाला, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, लिखा है वेलोसिटी एंड प्रेशर डिक्रीज, वेलोसिटी एंड प्रेशर इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, और लास्ट में लिखा है वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। तो याद रखिए इस MCQ को वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन। आप लोग देखें यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर ज्यादा है। We are interested in this constricted part। constricted means जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, वेलोसिटी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर प्रेशर कम। तो गौर से देखो हमारे पास वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन, तो देखें A2 is less than A1 according to equation of continuity, ठीक है ना। V2 will be greater than V1, और अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन ये जो P2 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम, P2 is less than P1। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है। क्यों कम है, क्योंकि सॉरी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा है, V2 V1 से ज्यादा है। क्यों, क्यों का जवाब है कि A2 इज लेस देन A1, और जहां पर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो आपको पता है वहां पर अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर ड्रॉप करता है, तो P2 इज लेस देन P1। तो देखिए हमारा आंसर ये होगा कि V2 इज ग्रेटर और P2 इज लेस, यानी वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर ड्रॉप करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है,
वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर डिक्रीजेस। तो याद रखिए ऑप्शन डी सही है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज वेल एज बर्नौली इक्वेशन। ठीक है। अच्छा देखिए, एमसीक्यू नंबर 5 है, वाटर स्टेन्स एट लेवल बी, वाटर स्टेन्स एट लेवल बी इन द केप ट्यूब। केप ट्यूब का मतलब है कैपिलरी ट्यूब। ये जो ट्यूब है ना, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, ये स्मॉल ट्यूब, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, इफ अ जेट ऑफ एयर, जेट लफ्ज का मतलब है अ वेरी फास्ट फ्लो या ब्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू एन ओपनिंग। यहाँ पर जेट का मतलब है ब्लो। कहते हैं कि इफ अ जेट ऑफ एयर इज ब्लोन इनटू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब, इस ट्यूब में ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, अगर आप इसमें एयर को ब्लो करें तेजी से इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर, देन ऑप्शन ए में लिखा है वाटर लेवल विल राइज अबव पॉइंट बी, water level will fall below B in the capillary tube. Look it. यहाँ पर we have to apply the equation of continuity and Bernoulli equation. Especially we are going to apply Bernoulli equation. तो गौर से देखो, अगर आप यहाँ पर एयर को ब्लो करें, तो एयर ब्लो का मतलब है कि इस हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर वेलोसिटी ऑफ एयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर शुड डिक्रीज, तब यू विल गेट अ कांस्टेंट, अदरवाइज ना। दिस इज व्हाट द बर्नौली इक्वेशन सेज कि ज्यादा वेलोसिटी का मतलब है कम प्रेशर। अगर आप यहाँ पर एयर को ब्लो करें तो इधर हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर कम, इधर प्रेशर कम हुआ। और आप लोग देखिए यहाँ पर इस वाटर के ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम। तो ये जो फ्लूइड है ये इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगा। मसलन अगर इधर प्रेशर कम हुआ, P1 कम, और इधर प्रेशर ज्यादा, फ्लूइड के अंदर इधर प्रेशर ज्यादा, तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस विच इज P2 माइनस P1। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये है कि वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ये जो वाटर है ये इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऊपर मूव करेगा। ये वाटर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो लेवल, वाटर का जो लेवल है वो पॉइंट बी से ऊपर जाएगा। तो कौन सा सही है, वाटर लेवल, ठीक है ना, वाटर लेवल विल राइज अबव बी, ऑप्शन ए सही है। अच्छा, दिस इज MCQ number 6 which is also related to Bernoulli equation. लिखा है two pendulums of same length, दोनों की लेंथ सेम, are suspended from a fixed support, यानी एक सपोर्ट से दोनों सस्पेंडेड है। ठीक है, a fast air blown with a straw between them, a fast air is blown with a straw between them. The two pendulums will move away from each other, move towards each other, remain as such। remain as such का मतलब है no change, और आखिर में लिखा है इंक्रीज इन mass। तो ये जो इंक्रीज इन mass है ये ऑप्शन इज वेरी स्टूपिड, फॉरगेट अबाउट दिस। हमने ABC चेक करने हैं। लुक एट, अगर ये दो पेंडुलम्स हैं A एंड B, गौर से देखो,
आप इन दोनों के दरमियान में इस तरह पूंछ मारें, इस तरह इस डायरेक्शन में अगर आप लोग एयर को ब्लो करें तो आपको पता है जब आप इनके दरमियान में एयर पूंछे ब्लो करें तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, इधर हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है। यहां पर अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, ये एक कॉन्सेप्ट हमने बार बार पढ़ा, अगर वेलोसिटी कम हो जाती है, सॉरी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम। जब आप एयर को ब्लो करें तो ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। याद रखिए इधर प्रेशर कम हुआ, मसलन ये जो प्रेशर है P1 इधर कम है, लेकिन देखिए यहां पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज्यादा है। अगर ये प्रेशर P2 है, ये भी P2 है, तो हवा की प्रॉपर्टी ये है कि वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आने की कोशिश करती है। तो जब ये हवा और ये हवा, देखिए इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर लो है, जब ये दोनों हवाएं यानी ये हवा और ये हवा, ठीक है, अंदर आने की कोशिश करती है तो ये बॉब और ये बॉब प्रेस होकर एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो व्हाट इज द ऑप्शन? मूव टुवर्ड्स ईच अदर, द टू पेंडुलम्स will move towards each other. Why? According to the Bernoulli equation, because दरमियान में प्रेशर कम हो जाते, साइड से प्रेशर ज्यादा है, तो जब हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ जाती है, दिस इज बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज बर्नौली प्रिंसिपल कि हवा फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड, ठीक है, गैसेस वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर रीजन की तरफ जाने की कोशिश करती है। देयरफॉर द टू पेंडुला या पेंडुलम्स दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। सो ऑप्शन बी सही। एमसीक्यू नंबर 7 है 2 meters high tank is full of water. A hole is made in the middle of the tank. The speed of efflux is। याद रखिए दिस एमसीक्यू इज रिलेटेड टू टॉरिसीली थ्योरम, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स आप लोग देखें, ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि टॉरिसीली थ्योरम बर्नौली इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। टॉरिसीली ये बता रहे हैं कि किसी फ्लूइड किसी ओपनिंग से मसलन दिस इज एन ओपनिंग which is below the top surface of a fluid, किसी ओपनिंग से जितनी स्पीड से ये फ्लूइड बाहर जा रही है, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, या इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है फ्लो, ए फ्लक्स का मतलब है आउटफ्लो। तो टॉरिसीली कहते हैं कि जितनी वेलोसिटी से ये फ्लूइड इस ओपनिंग से बाहर जा रही है, ये वेलोसिटी, और अगर आप किसी बॉडी को सेम हाइट से फ्रीली फॉल करें तो यहां पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये दोनों आपस में बराबर। दिस इज अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली बाय अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन। तो याद रखिए टॉरिसीली थ्योरम हमारे पास ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ये बराबर है 2g अंडर द रूट। याद रखिए 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, और यहाँ पर इस h का मतलब है डेप्थ, और डेप्थ हम कहाँ से लेते हैं? सरफेस से लेते हैं। तो गौर से देखो, अगर इस पूरे टैंक की हाइट है 2 मीटर, ये टोटल हाइट 2 मीटर है, और ये होल कहाँ पर है? मिडल में है। अकॉर्डिंग टू द गिवन एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, इट इज इन द मिडल। तो इसका मतलब है कि दिस डेप्थ इज 1 मीटर, और आप देखिए ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। तो टॉरिसीली थ्योरम में वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस हाइट, सॉरी इन दिस डेप्थ, टॉप सरफेस से इस होल तक जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं डेप्थ। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स बराबर है 2 एंड दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और ये हमारे पास है 1 मीटर। आप लोग देखिए, दिस इज 1 मीटर, इज इट? और अंडर द रूट, तो ये मल्टीप्लाई करूँ 19.6 और इधर आ जाएगा मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वेयर। ये है मीटर पर सेकंड स्क्वेयर और ये 1 मीटर है, तो मीटर स्क्वेयर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वेयर और अंडर द रूट। अगर आप 19.6 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाते हैं 4.42, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ वाटर, ओके, अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली थ्योरम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 8 है, अ लार्ज वाटर टैंक ओपन एट द टॉप। ये एक वाटर टैंक है और इसका टॉप ओपन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हैज अ स्मॉल होल एट द बॉटम। बॉटम में स्मॉल होल है। द वाटर लेवल इज 30 मीटर अबव। यहाँ से वाटर का लेवल कितना अबव है? 30 मीटर। मतलब जो डेप्थ है अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली थ्योरम, इट इज 30 मीटर, एच इज 30 मीटर above the bottom of the tank. The speed of water leaking from the hole is, leaking from the hole का मतलब है emerging from the hole, यानी we are interested in speed of efflux या velocity of efflux. So we have to straightforwardly apply the Torricelli theorem, which is the application of the Bernoulli equation. और ये देखें 2015 में आया है, 2015 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 197। तो टॉरिसीली थ्योरम है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू 2 GH। तो यह आ जाएगा 2 एंड दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्ड। एंड व्हाट इज द डेप्थ? दिस इज 30 मीटर अंडर द रूट। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करें, इससे आते हैं 588 एंड मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वेयर। आप इसका स्क्वायर रूट ले ले अप्रोक्सीमेटली, तो 24 पॉइंट समथिंग आ जाता है। वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपने अप्रोक्सीमेटली लेना होगा। जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो है 24 पॉइंट समथिंग। इट मींस दिस इज 24 और मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले ले तो मीटर पर सेकंड। So this is the velocity of efflux according to Torricelli theorem by applying the Bernoulli equation. तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एमसीक्यू नंबर 9 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन गौर से सुने और देखें। A huge non-viscous liquid, नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब है आइडियल लिक्विड। रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब है सोर्स, रिसोर्स मतलब टैंक। लिक्विड रिजर्वायर का मतलब है यहाँ पर टैंक। हैज 4 होल्स A, B, C and D which are 2 meter, 3 meter, 4 meter and 5 meter high respectively from the earth. This is important. यानी ए बी सी डी के जो हाइट्स हैं वो जमीन से हैं। तो आप देखिए, आप जमीन से, ये अर्थ है, तो जमीन से अगर ये होल ए है तो इसकी हाइट 2 मीटर है, होल बी की हाइट 3 मीटर है और इसकी हाइट आप लोग देखें सी की हाइट 4 मीटर है और ये जो हाइट है ये 5 मीटर है। तो कंफ्यूजन इसमें ये है कि अगर आप, क्वेश्चन ये कि किस होल से स्पीड विल बी ग्रेटर या मैक्सिमम। तो अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली थ्योरम, जरा गौर से देखें, अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली थ्योरम द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बराबर है 2GH। आप गौर से देखें, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि डी की जो हाइट है ये ज्यादा है। तो असल में ये हाइट नहीं है, ये डेप्थ है। आप लोग देखिए, ये हाइट डी की ज्यादा है, लेकिन आपको पता है डी से वेलोसिटी ज्यादा ना, डी से वेलोसिटी कम होगी।
इधर वेलोसिटी ज्यादा, इधर वेलोसिटी ज्यादा, इधर वेलोसिटी। तो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो कहते हैं कि ये हाइट ज्यादा है तो इससे वाटर की वेलोसिटी ज्यादा, इससे वाटर की वेलोसिटी ज्यादा ना, ए से वाटर की वेलोसिटी ज्यादा। बिकॉज ये जो एच है ये असल में डेप्थ है। तो आप लोग देखिए डेप्थ किसकी ज्यादा है, होल ए की डेप्थ ज्यादा है। आप लोग देखिए ये डेप्थ ज्यादा है और ये डेप्थ बी की डेप्थ कम है और सी की डेप्थ और कम है और डी की और कम है। ठीक है, मसलन इसमें अगर इस तरह वाटर है तो याद रखिए डेप्थ किसकी ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेप्थ। तो डेप्थ किसकी ज्यादा है, ए की। याद रखिए वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स अकॉर्डिंग टू टॉरिसिनी थ्योरम बाय अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन ए से ज्यादा। तो सही ऑप्शन है ए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 10 है, द आउटलेट ऑफ वाटर टैंक इज चेंज्ड। आउटलेट का मतलब है अ वेरी स्मॉल ओपनिंग जिससे कोई लिक्विड या फ्लूइड बाहर जाती है, आउटलेट। और इनलेट का मतलब है जिससे फ्लूइड अंदर आती है। ठीक है, आउटलेट मींस अ वेरी स्मॉल होल या ओपनिंग। अब a water tank is changed from a distance d to 4d. This is important. From top surface of water. This is very important. The velocity of water from an opening will be the velocity of water. The velocity of water from an opening will be. तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली बराबर है 2gh। अब सिर्फ ये है कि h की जगह हमें क्या गिवन है, h की जगह हमें v गिवन है। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। देखिए टॉप सरफेस से पहले इस ओपनिंग की जो डेप्थ थी दिस इज डी। क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस ओपनिंग को कितने डेप्थ से कितने डिस्टेंस से नीचे ले आए, 4d से। अब ये डिस्टेंस सॉरी 4d है, दिस इज 4d। पहले द डेप्थ वाज d, नाउ द डेप्थ इज 4d। क्लियर। तो आपको पता है जब डेप्थ बढ़ जाती है तो वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली बढ़ जाती है। तो आई कैन राइट v dash a flux is equal to this is 2g और d की जगह लिखो 4d। 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो अंदर क्या रह जाएगा 2g एंड दिस इज d। तो देखिए v a flux dash यानी द सेकंड वेलोसिटी दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल वेलोसिटी। तो याद रखें अगर आप डेप्थ को डिस्टेंस d से 4d तक डिस्प्लेस करें, शर्त ये है कि टॉप से नीचे, तो व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी विल इंक्रीज 2 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। So, in this lecture, we studied MCQs regarding equation of continuity, Bernoulli equation, or then especially we did MCQs by applying the Torricelli theorem. Okay. So, inshallah, इसके बाद we will start chapter number 7, oscillations. Thank you very much.